चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत पाकिस्तान मैच को मिली सरकार की इजाजत। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लंबे समय से इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होगी। बीसीसीआई अधिकारियों के मुताबिक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है। खाद्य संकट पर सरकार सख्त, कालाबाजारी और गड़बड़ियों पर छापेमारी के आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य संकट की आशंका को देखते हुए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कालाबाजारी और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोदामों और डिपो की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि जनता को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश भर के लाखों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। योजना के जरिए आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे बिजली बिल में बड़ी बचत होगी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम बढ़ाएगा। सीएम योगी के सामने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हुए नाराज। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र नाराज हो गए। सीएम योगी की मौजूदगी में उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और असंतोष जताया। सूत्रों के मुताबिक कलराज मिश्र ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए गंभीर हो गया। हालांकि बाद में अधिकारियों ने मामले को संभालने की कोशिश की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग में खलबली। हमीरपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जिले के सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के सख्त रुख से पूरे स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लापरवाही और गड़बड़ी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश दिया। जाजमऊ फ्लाईओवर पर प्याज लदा ट्रक पलटा, मची लूट, चालक परिचालक सुरक्षित। कानपुर के जाजमऊ फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग ट्रक से गिरी बोरियों को लूटने लगे। गनीमत रही कि ट्रक चालक और परिचालक सुरक्षित बच गए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर यातायात सुचारू कराया। घटना के कारण कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही। महाभारत के महाराजा शांतनु बने अभिनेता संजय शुक्ला। डीएम से जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। कानपुर में टीवी धारावाहिक महाभारत में महाराजा शांतनु की भूमिका निभा चुके अभिनेता संजय शुक्ला डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात कर अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। अभिनेता का कहना है कि उनकी जमीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। डीएम ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। लोको पायलट के बिना दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। यूपी में रेलवे का बड़ा बदलाव।
भारतीय रेलवे अब तकनीकी बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जानकारी के अनुसार वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का भविष्य में लोको पायलट के बिना चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ट्रेनों में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन यानी कि ATO सिस्टम लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार और समय पालन बेहतर होगा, बल्कि मानवीय त्रुटि की संभावना भी कम होगी। बाहरी बनाम अंदरूनी की खींचतान आई सामने, पार्टी के लिए बन सकती है बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश भाजपा में अब बाहरी बनाम अंदरूनी नेताओं का विवाद खुलकर सामने आने लगा है। संगठन और सत्ता में वर्चस्व को लेकर नेताओं के बीच खींचतान तेज हो गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर बाहरी नेताओं को महत्व दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संगठन इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बताकर टालने की कोशिश कर रहा है। जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में यह खींचतान भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य हुआ निपुण प्लस ऐप, कक्षा 1 से 8वीं तक लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को निपुण प्लस ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की गतिविधियों, कक्षा संचालन और बच्चों की पढ़ाई की प्रगति की निगरानी की जाएगी। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों को ऐप पर अपनी डेली रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता और शिक्षण की गुणवत्ता भी सुधार होगा। ATS की बड़ी कार्रवाई, यूपी के कई जिलों में छापेमारी, 8 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश ATS ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान फर्जी आधार और पासपोर्ट बनवाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर घुसपैठियों की मदद कर भारत में दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बताकर उनके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र तैयार करता था। ATS ने छापेमारी के दौरान कई फर्जी दस्तावेज, मोहरें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय की लापरवाही से अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती नहीं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशालय की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। प्रदेश के कई जिलों के अस्पतालों में आज भी चिकित्सकों की तैनाती अधर में लटकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने समय पर डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं की, जिससे मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार चयनित चिकित्सकों को महीने पहले नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, लेकिन महानिदेशालय की ढिलाई के कारण उनकी तैनाती अब तक नहीं हो पाई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को दूसरे जिलों के बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।